हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जहां पर हम बाइबल के एक एक किताबों को एक एक कर एक एक अध्याय को हम अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही सरल और आसान तरीके से हम ये करने वाले हैं ताकि जो कोई बाइबल से सुपरिचित नहीं है और पहली बार अगर आप बाइबल को पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी आसानी से ये समझ में आएगा। आज से हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ने वाले हैं। लूका रचित सुसमाचार यीशु के चेले लूका ने लिखा है। लूका एक वैद्य था और वैद्य होने के नाते हर एक वस्तु को विस्तार से लिखने की उसकी प्रक्रिया थी। ये किताब लूका ने करीब AD 72 में लिखा था और थियोफिलस नामक एक व्यक्ति को ये लिख रहा है। इसके पहले अध्याय के 3 वचन को हम पढ़ेंगे। इसलिए है श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का स्मरण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। लूका ने बड़े ही सहज तरीके से किससे लिख रहा है और किस कारण वो लिख रहा है यहां पर बताया है। लूका ये कहानी को आगे विस्तार से बताते जाता है। जो बातें घटी है उसे विस्तार से जांच पड़ताल कर वो लिख रहा है। जकरियस नाम का एक याजक था जो मंदिर में अपनी सेवा अर्पण कर रहा था। उसे स्वर्गदूत मिलने आता है, एक स्वर्गदूत जिसका नाम जिब्राइल है, और वो उसे मिलने आता है और उसे ये सूचना देता है कि परमेश्वर तुझे और तेरी पत्नी एलिजाबेथ को एक पुत्र जन्म देने वाला है। और यह सुनकर जकरियस नामक जो याजक था वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और इस शक से वो जिब्राइल जो स्वर्गदूत था उससे सवाल पूछता है कि हम दोनों तो अपने वय में, अपने उम्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम बुजुर्ग हो चुके हैं, हमारे शरीर में ऐसी क्षमता नहीं है, और यही नहीं, मेरी पत्नी बांझ है, वो बच्चा जन्म नहीं दे सकती। जिब्राइल सुनकर कहती है, मैंने तुझे परमेश्वर की सूचना सुनाई और तूने विश्वास नहीं किया, इस कारण तू जब तक ये बच्चा जन्म नहीं लेता तब तक तू गूंगा रहने वाला है। और वैसे ही होता है। मंदिर से जब बाहर निकलता है जकरियस बात नहीं कर पाता, लेकिन कुछ समय बाद वो जब घर पहुंचता है और उसके पत्नी के साथ रहता है, उसकी पत्नी गर्भवती होती है। 6 महीने बीत चुके होते हैं। 6 महीने के पश्चात जिब्राइल जो स्वर्गदूत है वो दूसरी एक स्त्री के पास पहुंचता है जिसका नाम है मरियम। मरियम भी भली एक स्त्री थी और जिब्राइल उसे ये बात कहता है। इसी अध्याय के 28वें वचन में हम देखेंगे, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, परंतु प्रभु तेरे साथ ही है। फिर एक बार पढ़ूंगा, और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। कितना अद्भुत तरीके से ये स्वर्गदूत इस स्त्री मरियम से बात कर रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप भी यही शब्द अपने आप पर घोषणा कर दिए। हर दिन सुबह आप उठते हो, मोबाइल को देखने से पहले आप आईने को देखिए, अपने आप को देखिए और यही बात अपने आप से कहे, आनंद और जय तेरा हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। कितना अद्भुत होगा अगर हम यही घोषणा कर हर दिन की शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ता है, कहानी आगे जाती है और यहां पर गब्रियल जो है वो यीशु के जन्म लेने के बाद और यीशु के जन्म लेने का लक्ष्य भी उसे बताता है। गब्रियल ने जकरियस को भी उसके बेटे का जो जन्म होने वाला है उसके नाम यूहन्ना रखने कहा और उसके जीवन का उद्देश्य भी कहा कि वो लोगों को परमेश्वर के आगमन की तैयारी करवाएगा। अब मरियम से भी उसके बेटे के जन्म लेने का और किस प्रकार वो जन्म लेगा इसके बारे में विस्तार में मरियम को भी वो बताता है।
मरियम घबरा जरूर जाती है, क्योंकि उसका विवाह केवल तैयार हुआ था, निश्चित हुआ था, लेकिन विवाह हुआ नहीं था। किसी आदमी को वो जानती नहीं थी। और उस समय व्यवस्था ऐसी थी, अगर कोई भी स्त्री विवाह से पहले गर्भवती बनती है तो उसे व्यभिचार के पाप से घोषणा कर उसे व्यभिचार के एक स्त्री मानकर उसे पत्थर से मार दिया जाता था। लेकिन ऐसे होने पर भी मरियम अपने आप को समर्पित करती है। हम इसे देखेंगे जब मरियम सवाल करती है कि किस प्रकार हो सकता है। स्वर्गदूत मरियम को एक बात कहता है। 35वें वचन में हम ये देखते हैं, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र और उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अब अगर हमने ऐसे एक समय पर ऐसी एक बात सुनी होती तो जरूर हम घबरा जाते और हम इसे कभी स्वीकारते नहीं। लेकिन मरियम को देखिए, 37वें वचन को हम देखेंगे, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। 38वां वचन, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मरियम के हृदय की अवस्था को यह दर्शाता है। मरियम कहता है कि मैं प्रभु की दासी हूं, और वो कहती है कि मैं केवल दास नहीं हूं, उसके बातों को मानने वाली दास हूं। वो कहती है, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। क्या हम भी ये कह पाएंगे? जब परमेश्वर हमसे कुछ कहता है, कोई काम सौंपता है, क्या हम भी ये कह पाएंगे, परमेश्वर हाँ मैं तेरा दास हूं, जैसे तेरी इच्छा हो वैसे ही मेरे जीवन में पूरा हो। क्या ऐसा समर्पण हम भी अपने जीवन में ला सकते हैं? सचमुच हमें यही समर्पण लागू करना है। आगे बढ़ते हैं 41वें वचन में। मरियम जो है एलिजाबेथ उससे मिलने जाती है, और यहां पर इस प्रकार लिखा है, जैसे ही एलिजाबेथ मरियम को देखती है, उसके गर्भ में जो बालक था वो उछल पड़ता है, और पवित्र आत्मा एलिजाबेथ पर भी उतर आती है। और जैसे ही एलिजाबेथ पर पवित्र आत्मा उतर आता है तो वहां पर एक वस्तु होती है और एलिजाबेथ को प्रकाशन मिलता है। देखते हैं ये प्रकाशन क्या है। ये लिखा गया है 43वें वचन में, और यह अनुग्रह मुझे कैसे हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आता है, जब पवित्र आत्मा आप में वास करता है, तो परमेश्वर के विषय आपके जीवन में प्रकाशन आता है। पेंतिकोस्त के दिन प्रेरितों के काम में लिखा है, पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया और हमेशा के लिए हमारे साथ वास करने लगा। लेकिन उससे पहले हमेशा पवित्र आत्मा उतर आता था और अपना काम पूरा कर वापस लौटता था। तो ये ऐसा एक पल है, एलिजाबेथ पर पवित्र आत्मा उतर आया और उसे परमेश्वर के विषय एक प्रकाशन होता है। ऐसे ही प्रकाशन हम अपने जीवन में निरंतर पा सकते हैं। अगर आप पवित्र आत्मा की भरपूरी से चलते हैं, अपनी जीवन बिताते हैं, तो आप परमेश्वर के विषय ऐसे अद्भुत प्रकाशन अपने जीवन में भी पा सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। मरियम आगे बढ़कर एक गीत गा उठती है। उस गीत में कई विषय वो कहती है, परमेश्वर के विषय घोषणा करती है। 49 जो वचन है उसे हम जरा पढ़ेंगे। क्योंकि अब शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम पवित्र है। ये गीत मरियम का गीत है। इसे पूरा पढ़कर देखना। 46वें वचन से लेकर वो 55 वचन जो है वहां तक वो गीत मरियम ने गाया है। आनंद के समय कई बार हम भी गीत गाते हैं, और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और इसलिए निरंतर
जो परमेश्वर को अपने हृदय में लेकर चलते हैं वो गीत गाते रहते हैं, आनंद के साथ चलते रहते हैं। आगे बढ़ता है, कहानी आगे बढ़ती है। जकरिया और उसकी पत्नी एलिजाबेथ का बालक जन्म लेता है, और जब रिश्तेदार उससे पूछते हैं कि तुम क्या नाम रखना चाहते हो इस बालक का, वो दोनों मिलकर कहते हैं हम यूहन्ना रखना चाहते हैं। जैसे ही यूहन्ना शब्द उनके मुंह से निकलता है, जकरिया के जुबान जो है वो खुल जाती है। उसी समय वो अपनी चंगाई को पा लेता है, और उसी क्षण पर जकरिया जो है वो अपने बालक पर एक भविष्यवाणी करना शुरू करता है। वहां पर अगर आप पढ़ोगे 67 इस वचन को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि जकरिया पर पवित्र आत्मा उतर आया, और पवित्र आत्मा की भरपूरी से वो ये भविष्यवाणी अपने बालक पर करता है। कई सारी बातें वो उस पर घोषणा करता है, और अंत में वचन 80 में इस प्रकार लिखा है, अंत का आखिरी वचन हम पढ़ेंगे। और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवंत होता गया, और इज़राइल पर प्रकट होने के दिन तक जंगलों में रहा। देखिए यहां पर एक वस्तु लिखी है जो है कि वो आत्मा में बलवंत होता गया। हम अपने बच्चों के लिए कई दुआएं करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दुआ है जो हमें अपने बच्चों पर करना है कि वो आत्मा में बलवंत होते जाए, क्योंकि जब वो आत्मा में बल पाएंगे तब अपने जीवन के उद्देश्य तक वो पहुंच पाएंगे, जीवन के उद्देश्य पर वो प्रकट हो पाएंगे। वो अपने पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे भेद के साथ वो अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर सकेंगे। इन वचनों से मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया प्रकाशन दिया हो, और आपके जीवन में निश्चित आने वाले दिनों में भी इन वचनों के द्वारा आशीष होगी। मिलकर हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते रहेंगे। हमारे साथ निरंतर बने रहिए, सच्चाई को बांटते रहो प्रेम से। परमेश्वर आशीष दे।